वेलकम टू इजी एनसीईआरटी चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग दो लाइफ प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम circulatory system is responsible for transportation of various substances in human beings। यानी कि मनुष्य में अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। ब्लड जो है वो कैरियर का रोल अदा करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डिक मसल से बना हुआ रहता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। लेफ्ट एट्रियम, तो ये लंग्स से ब्लड कलेक्ट करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, तो ये ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। राइट एट्रियम, ये सारे बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड मिला ब्लड कलेक्ट करता है और राइट वेंट्रिकल को पास कर देता है। और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स तक पंप कर देता है। इस प्रकार से ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार पास करता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमंस में 2 तरह का सर्कुलेशन होता है। तो उसमें से पहला सर्कुलेशन होता है वो है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड हार्ट से लंग्स में मूव करता है और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड में, और वो ब्लड वापस से हार्ट में चला आता है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा जो सर्कुलेशन होता है वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस टाइप के सर्कुलेशन में होता क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से मूव करता है सारे ऑर्गन्स तक। वहाँ ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में पहुंच जाता है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो डबल सर्कुलेशन होता है ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिले नहीं और मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ह्यूमंस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज एक मोटे दीवार का ब्लड वेसल्स होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इसमें केवल पुल्मोनरी आर्टरीज जो है वो एक्सेप्शन होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है। आर्टरीज के बाद आता है वेन्स। यह एक पतले दीवार का ब्लड वेसल्स होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सारे ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाता है। इसमें केवल एक पुल्मोनरी वेन्स जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाता है। वेन्स में वॉल्व्स भी होते हैं जो ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं। तीसरा ब्लड वेसल्स होता है कैपिलरीज। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच बहुत नैरो पतले दीवार के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स और गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं और इसीलिए
कैपिलरीज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस और फूड के एक्सचेंज के लिए। वर्किंग ऑफ हार्ट। ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर में आता है, जिसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है, तब ये सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और वहाँ से पंप होके सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो सारे बॉडी पार्ट्स यानी कि सारे ऑर्गन से वो राइट एट्रियम में पहुँचता है, और जब राइट एट्रियम सिकुड़ता है तो वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और लास्ट में राइट वेंट्रिकल जो होता है उसको पंप करके लंग्स तक पहुंचा देता है। आइए एक बार फिर से वर्किंग ऑफ हार्ट रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल उसको पंप करके लंग्स तक पहुंचा देता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फेलम, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, बना हुआ रहता है वो चार चीज़ों से, ट्रैचिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंचाइमा और जाइलम फाइबर। और एक ये ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाता है लीव्स से लेकर रूट तक। जबकि फेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। ये चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फेलम पैरेंचाइमा और बास्ट फाइबर्स। ट्रांसपीरेशन। आखिर ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट वाटर लूज करता है। ट्रांसपीरेशन का रोल क्या क्या है? तो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कराता है पुल के द्वारा, और प्लांट्स का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब हम लोग दूसरा लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन। सबसे पहले एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रिएशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, यानी कि शरीर से हार्मफुल जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने को एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में चार चीज़ें होती हैं, ए पेयर ऑफ किडनी, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए पेयर ऑफ यूरेटर और यूरेथ्रा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन कैसे होता है एक्सक्रिएशन? तो रेंटल आर्टरी जो है ब्लड कंटेनिंग वेस्ट वो किडनी तक लाती है, किडनी उस ब्लड को फिल्टर करता है, और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जाके स्टोर हो जाता है। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? तो हर एक किडनी में बहुत सारे फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में एक्सक्रिएशन कैसे होता है? तो प्लांट्स के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके से अपना वेस्ट रिमूव करते हैं। जैसे ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लीव्स बार्क में भी स्टोर हो जाता है वेस्ट। इसी प्रकार अलग अलग तरीके से प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं।